ये पुराने टिहरी शहर का एक दृश्य है। ये वो पुल है जिससे कि इस शहर में आवागमन होता था। एक बहुत ही खूबसूरत शहर जो कि अब डूबने की कगार पे खड़ा है। टिहरी बांध बनने की वजह से बहुत ही जल्द यह शहर जलमग्न हो जाएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में यह बहुत ही सुंदर और खूबसूरत शहर था। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर यह टिहरी बांध बनाया जा रहा है। यह वो बांध का दृश्य है जो कि अब काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। लगभग पूर्ण है ये। यह विशालकाय बांध इस नदी की राह पर खड़ा किया जा चुका है जो कि इस शहर को बहुत ही जल्द जलमग्न कर देगा। शहर का एक और दृश्य। इस शहर की विशेषता यही थी कि यह बहुत ही सुंदर स्थान पर बना हुआ था। वह देखने वालों को हमेशा आकर्षित करता था। गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा के लिए बसें अक्सर इस राह से होकर गुजरती थी। आने जाने वाले पर्यटक इस शहर को व इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बहुत सराहा करा करते थे। अब तो कुछ समय बाद यह शहर बस एक याद बनकर रह जाएगा। यह शहर पूर्ण रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है।
बांध की वजह से विस्थापन किए जाने के पश्चात प्रशासन द्वारा इस शहर को खाली किया जा चुका है। वह इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। यह वो जगह है जहां पर राजा का महल हुआ करता था। नामो निशान भी नहीं बचा है। यह शहर बहुत ही जल्दी एक इतिहास बनकर रह जाएगा। ये T1 T2 सुरंगें हैं, जहां से T3 T4 सुरंगों को बंद किए जाने के पश्चात नदी बहती है। इस जगह से भिलंगना नदी आती है। आगे जाकर यही नदी भागीरथी से विलय हो जाती है। लेकिन इस वक्त भागीरथी नदी भी यहीं से बह रही है। वह दोनों नदियों का संगम इसी स्थान पर हो रहा है। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य। चारों तरफ खंडर ही खंडर। दूर टिहरी शहर का घंटाघर। जहां निगाह मारे टूटी फूटी इमारतें, वह वीरानापन। खंडरों व टूटी फूटी इमारतों के अलावा और कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुरानी टिहरी का घंटाघर अभी भी उसी तरह से खड़ा है, यादों को ताजा करता हुआ। इसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा। यह पुरानी टिहरी शहर का एक और दृश्य। कुछ खास कहने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिधर भी निगाह डालें खंडर ही खंडर नजर आते हैं। यह शहर जो किसी समय बहुत ही चहल पहल भरा हुआ करता था, बहुत ही रौनक हुआ करती थी, आज यह शहर एक भूतिया इमारत की तरह लगता है।
सिर्फ वीरानापन, उजड़ापन और कुछ भी नहीं। सुंदर वादियों से घिरा यह शहर बहुत ही जल्दी जलमग्न हो जाएगा। यह शहर बहुत ही जल्द, क्योंकि जलमग्न होने वाला है। तो मुझे लगा कि इसकी कुछ तस्वीरें मुझे लेकर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आने वाले समय में एक धरोहर होंगी। क्योंकि ना तो यह शहर होगा, ना इसका नामो निशान होगा। इसलिए मैं इस शहर की टूटी फूटी इमारतों, जो कि खंडर सी प्रतीत होती हैं, टूटी फूटी सड़कों व चंद लोग जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए निकला हूँ। यह रास्ता घंटाघर, प्रताप इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, रानी बाग, इन सब की तरफ से टिहरी शहर की ओर जाया करता था। यह सुमन चौक था। और इस जगह पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी। दोनों तरफ किताबों की व ज्वेलर्स की दुकानें हुआ करती थी। अब तो सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। यह मेन रास्ता था जो बाजार की ओर जाता था। दोनों तरफ यह वो गली है थी, काफी भीड़ भाड़ हुआ करती थी, जो हमारे घर की तरफ जाया करती थी। यह गली उसी जगह पर है, रास्ता भी वही है। लेकिन
घर का कुछ अता पता नहीं है। उसकी जगह सिर्फ खंडर नजर आता है। यह वो जीना है जो हमारे घर की तरफ जाया करता था। जीना है, मैं उस पर चढ़ा भी हूँ, किंतु घर का कुछ अता पता नहीं। यह हमारा घर हुआ करता था। हमारे दादाजी ने इसको बनवाया था। यह सामने 3 कमरे थे। यह पहला कमरा, यह दूसरा कमरा व यह तीसरा। यह स्टोर व हमारे नौकर का कमरा हुआ करता था। इस जगह पर किचन व बाथरूम था। और यह पानी की टंकी थी। यह सामने की जगह पर हमारे चाचा जी फूल, सब्जियां वगैरह अपने शौक से लगाया करते थे। उन्हें बहुत शौक था। सब उजाड़ है। यह एक अमरूद का पेड़ बचा रह गया है, जो कि उन यादों को कुछ हद तक ताज़ा कर रहा है। यह एक मंदिर आसपास के लोगों के सहयोग से बनवाया गया था। मंदिर भगवान का घर है, इसलिए इसी तरह जलमग्न होगा। इसे ध्वस्त नहीं किया गया है। वरना तो चारों ओर खंडर ही खंडर हैं। यह हमारे घर से सामने प्रताप इंटर कॉलेज दिखा करता था। पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, सिर्फ एक कोना बचा हुआ है। यहाँ पहले जीवन ही जीवन था, अब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है। यह टिहरी की मेन मार्केट है। सुनसान और वीरान,
उजड़ी हुई। बहुत चहल पहल हुआ करती थी, बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। इस जगह पर यहाँ हमारी दुकान हुआ करती थी। लाइन में दुकानें थी, जिनमें से एक हमारी भी थी। और यह वो जगह है जहाँ हमारे दादाजी बैठकर ताश खेला करते थे। बस यादें ही रह गई हैं। कुछ एक लोग जो अभी भी अपनी जीविका अर्जन करने के लिए यहाँ पर बसे हुए हैं। इन्हें पता है कि आज नहीं तो कल इन्हें भी यहाँ से जाना है, लेकिन जब तक बन पड़ेगा ये रह रहे हैं। एक दो सब्जी की दुकानें हैं, एक आध कोई छोटी छोटी सी दुकान, चंद लोग या फिर जानवर। मवेशी, उजड़ापन ही उजड़ापन है। जब यहाँ से चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये मेन बाज़ार और यह इसका रास्ता जो कि यहाँ से बस अड्डे की तरफ जाया करता था। पूरी मार्केट वीरान और उजड़ी सी हो चुकी है। पूरा शहर मैदान बन चुका है। यह टेलीफोन केंद्र की बिल्डिंग है जिसे अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है, किंतु अतिशीघ्र यह टेलीफोन केंद्र की बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी जाएगी। कहते हैं एक ज्योतिषी ने इस शहर की कुंडली बनाई थी और उसने कहा था कि इस शहर की आयु बहुत कम है। इस शहर की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज्योतिष विद्या सचमुच में कुछ होती होगी। यह पुरानी टिहरी शहर का बस अड्डा होता था।
यहाँ पर बहुत ही रश हुआ करती थी और हमेशा ट्रैफिक जैम लग जाया करता था। जगह छोटी थी, बसें बहुत थी। यह रास्ता श्रीनगर जाता था, यह रास्ता ऋषिकेश उत्तरकाशी के लिए जाता था। काफ़ी पर्यटक भी आया करते थे। यही वो पुल है जिससे कि आवागमन होता था और T3 T4 सुरंगों के बंद होने के बाद इस पुल को आवागमन के लिए बंद किया जाता है। आगे बहने की जगह ना मिलने की वजह से नदी एकदम शांत है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य। यह जगह वो है जहाँ पर 3 धाराएं बहती थी। इस जगह का नाम ही 3 धारा था। इसमें अभी भी वो धाराएं बह रही हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अपने दादाजी के साथ अक्सर यहाँ पर नहाने आया करते थे। धाराएं भी वही हैं, कुछ लोग अभी भी नहा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ क्षणिक है, क्योंकि बहुत ही जल्द यह सब जलमग्न होने वाला है। So, this is the old Tehri town on the verge of submergence.